पूजा ने अपने पति को ये सोचकर छोड़ दिया था कि वो जिंदगी में कभी कुछ बड़ा नहीं कर पाएगा। सालों बाद जब उसकी नजर उसी आदमी पर पड़ी तो वो ईंटें उठाता हुआ एक आम मजदूर लग रहा था। पूजा को लगा कहानी यही खत्म हो गई है, लेकिन अगले ही पल जो सच सामने आया उसने न सिर्फ पूजा को बल्कि वहाँ मौजूद हर इंसान को खामोश कर दिया। सुबह का समय था, शहर अभी पूरी तरह जागा नहीं था, लेकिन कंस्ट्रक्शन साइट पर जिंदगी शुरू हो चुकी थी। लोहे की सरियों के टकराने की आवाज, सीमेंट की गंध और मजदूरों की थकी हुई सांसें, सब कुछ रोज जैसा ही था। इसी जगह पर रवि सबसे पहले पहुंचा। हमेशा की तरह उसके कपड़े साधारण थे, जूतों पर सूखी मिट्टी जमी थी और आंखों में नींद की हल्की परत। उसने बिना किसी से बात किए गमछा सिर पर बांधा और काम में लग गया। रवि के लिए दिन ऐसे ही शुरू होते थे, न कोई सवाल न कोई शिकायत, बस काम और खुद से एक वादा, आज भी ईमानदारी से दिन पूरा करना है। ईंटें उठाते हुए उसकी हथेलियों में जलन थी, कंधों पर बोझ था, लेकिन चेहरे पर अजीब सी शांति। 3 साल पहले उसकी जिंदगी कुछ और थी, मगर अब यही उसकी दुनिया बन चुकी थी। काम करते करते उसका ध्यान अक्सर अपने अतीत की तरफ चला जाता था। वो वक्त जब सुबह चाय की खुशबू से शुरू होती थी और किसी के इंतजार में खत्म होती थी। तभी साइड के बाहर अचानक ब्रेक की तेज आवाज आई। एक चमचमाती काली गाड़ी आकर रुकी, ऐसी गाड़ी जो इस धूल, पसीने और शोर के बीच बिल्कुल अलग लग रही थी। मजदूरों के हाथ अपने आप रुक गए, सबकी नजरें उसी गाड़ी पर टिक गई। कुछ पल के लिए पूरी साइड की रफ्तार थम गई। कार का दरवाजा खुला, ऊंची एडी की आवाज पड़ी, एक महिला उतरी, सलीके से सजी, आत्मविश्वास से भरी। उसका नाम पूजा था। पूजा इस प्रोजेक्ट की नई साइट मैनेजर थी। बड़े शहर, बड़े सपने और बड़ी सोच के साथ आई हुई। उसकी चाल में ठहराव था, जैसे उसे यकीन हो कि यहाँ सब उसी का इंतजार कर रहे हैं। उसने चारों तरफ देखा, इमारतें, मशीनें, मजदूर, सब कुछ जैसे उसकी नजरों में एक फाइल बनकर आ रहा हो। उसकी आंखें मजदूरों पर घूमी, किसी चेहरे पर नहीं रुकी, लेकिन तभी एक चेहरा उसे अजीब सा जाना पहचाना लगा। उसकी नजर वही ठहर गई। सामने एक मजदूर ईंटें उठाए खड़ा था, पसीने से भीगा हुआ, साधारण कपड़ों में, सिर झुकाए। पूजा का दिल अचानक जोर से धड़क गया। वो रवि था। 3 साल पहले यही रवि उसके साथ एक छोटे से किराए के घर में रहता था। वही रवि जो सुबह सुबह चाय बनाते हुए कहता था, आज देर हो जाएगी, मीटिंग है। तब जिंदगी बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन सच्ची थी। पैसे कम थे, मगर भरोसा पूरा था। रवि इंजीनियर था, ईमानदार, शांत और काम में डूबा रहने वाला। पूजा तब भी आगे बढ़ना चाहती थी। उसे ऊंची जिंदगी चाहिए थी, लेकिन तब तक रिश्ते उसकी प्राथमिकता थे। धीरे धीरे सब बदलने लगा। ऑफिस की पार्किंग में खड़ी महंगी गाड़ियां उसे अपनी ओर खींचने लगी। बड़ी मीटिंग्स, बड़े नाम और बड़े लोग, सब उसे अपनी जिंदगी छोटी महसूस कराने लगे। उसे अपना घर तंग लगने लगा। वही कमरे, वही फर्नीचर, वही साधारण शामें। रवि की सादगी अब उसे ताकत नहीं, कमजोरी लगने लगी। उसकी शांति उसे सुस्ती लगती। उसकी चुप्पी उसे आगे बढ़ने से रोकती महसूस होती। वो अक्सर कहती, हमारी जिंदगी में कुछ बड़ा क्यों नहीं है? और रवि हर बार बस इतना कहता, थोड़ा वक्त दो, सब हो जाएगा। लेकिन पूजा के लिए वक्त बहुत धीरे चलता था। उसके सपने हर दिन बड़े होते जा रहे थे। धीरे धीरे बातों में ताने आने लगे, पैसों को लेकर, भविष्य को लेकर, पहचान को लेकर। रवि सुनता रहा, समझाता रहा, लेकिन कुछ जवाब ऐसे होते हैं जो शब्दों से नहीं दिए जा सकते। एक दिन पूजा ने फैसला कर लिया, उसे इस जिंदगी से बाहर निकलना है। तलाक के दिन रवि ने कुछ नहीं कहा, न गुस्सा न सवाल, बस कागजों पर साइन किए और चुपचाप बाहर चला गया। उस दिन पूजा को लगा था कि उसने सही फैसला लिया है। आज वही पूजा उसी रवि को मजदूर की वर्दी में अपने सामने खड़ा देख रही थी। उसने खुद को संभाला। उसके चेहरे पर हैरानी कुछ पल रही, फिर उसने उसे दबा लिया। उसने रवि को ऊपर से नीचे तक देखा। पुराने कपड़े, थका चेहरा, धूल से सना बदन। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। तो अब यहाँ काम कर रहे हो? उसने कहा। रवि ने ईंटें नीचे रखी, कुछ सेकंड चुप रहा, फिर नजरें झुकाकर बोला, काम वही है, बस जगह बदल गई है। उसकी आवाज में न शिकायत थी न गुस्सा, बस सच्चाई। पूजा हल्की सी हंसी। उसे लगा कि उसकी सोच सही साबित हो गई, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये कहानी अभी शुरू ही हुई थी। पूजा की हंसी के साथ कुछ मजदूर भी हल्का सा मुस्कुरा दिए। उन्हें लगा ये बस एक पुरानी पहचान का मजाक है, लेकिन रवि के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। उसने फिर से ईंट उठाई और काम में लग गया। पूजा आगे बढ़ गई, साइड पर काम का जायजा लेने लगी, लेकिन उसका ध्यान बार बार उसी तरफ जा रहा था, रवि की तरफ। वो वही था, फिर भी वही नहीं था। उसकी चाल में जल्दबाजी नहीं थी, हर कदम सोच समझकर, जैसे उसे कहीं पहुंचना नहीं, बस रास्ते पर चलना आता हो। पूजा को अजीब सा महसूस हुआ। उसने खुद को समझाया कि ये सब बेकार की भावुकता है। उसने सही फैसला लिया था। अगर वो रवि के साथ
साथ रहती तो आज उसकी जगह भी यही होती। तभी साइड के बाहर फिर से गाड़ी की आवाज आई। इस बार आवाज भारी थी, जैसे कोई आम गाड़ी नहीं बल्कि किसी फैसले की एंट्री हो रही हो। सब रुक गए। एक सफेद रंग की बड़ी गाड़ी आकर रुकी। उस पर कंपनी का लोगो था। गाड़ी से उतरा एक आदमी, साफ कपड़े, शांत चेहरा और आंखों में अनुभव की गहराई। ये कंपनी का मालिक था। वो सीधे साइड के बीचों बीच आया, बिना किसी को देखे, बिना किसी से हाथ मिलाए, सीधा रवि की तरफ बढ़ा। पूजा का दिल अचानक तेज धड़कने लगा। मालिक ने सबके सामने रवि का हाथ पकड़ा और कहा, गुड मॉर्निंग रवि। पूरी साइड जैसे जड़ हो गई। पूजा की आंखें फैल गई। उसके दिमाग ने उस दृश्य को समझने से इनकार कर दिया। मालिक ने आगे कहा, 3 साल पहले जब आपने निजी वजहों से सामने आना छोड़ा, तब भी कंपनी आपकी डिजाइनों पर ही चल रही थी। मजदूर एक दूसरे का मुंह देखने लगे। इन इमारतों की नींव से लेकर स्ट्रक्चर तक सब आपकी सोच पर खड़ा है, उसने कहा। फिर वो थोड़ा रुका और मुस्कुराया। मजदूर की वर्दी पहनना आपकी मजबूरी नहीं थी, ये आपका फैसला था। पूजा के पैरों के नीचे से जमीन खिसकने लगी। मालिक ने कहा, आपने कहा था जब तक काम को जमीन से नहीं समझोगे तब तक फैसला अधूरा रहेगा। रवि चुपचाप खड़ा रहा, न गर्व न झुकाव। मालिक ने सबके सामने ऐलान किया, आज से रवि इस प्रोजेक्ट के पार्टनर है। साइड पर सन्नाटा छा गया। कुछ मजदूरों की आंखों में चमक थी, कुछ के चेहरे पर हैरानी, और पूजा जैसे किसी ने उसके अंदर की हवा निकाल दी हो। उसे याद आया, वही रवि कभी कहता था, मुझे नाम नहीं चाहिए, काम सही होना चाहिए। उसे याद आया कैसे वो उस चुप्पी से परेशान हो जाती थी। आज वही चुप्पी सबसे भारी आवाज बन चुकी थी। पूजा आगे बढ़ी। उसके शब्द लड़खड़ा रहे थे। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? रवि ने पहली बार उसकी तरफ ठीक से देखा। न नाराजगी थी न शिकायत, बस कहा, जिसे जवाब की जरूरत होती है वही सवाल करता है। पूजा की आंखें भर आई। उसे पहली बार समझ आया कि उसने रवि को छोड़ा नहीं था, उसने उसकी कीमत समझना छोड़ दिया था। रवि ने आगे कहा, तुमने मुझे गरीब नहीं छोड़ा था, तुमने उस सफर को छोड़ा था जिसमें सब कुछ धीरे धीरे बनता है। पूजा के पास कहने को कुछ नहीं था। रवि ने आखिरी बार कहा, इंसान की हैसियत बदल सकती है लेकिन किरदार वही रहता है जो मुश्किल में भी चुपचाप खड़ा रहे। वो मुड़ा और आगे बढ़ गया। पूजा वही खड़ी रह गई। उसके पास अब भी गाड़ी थी, पद था, पहचान थी, लेकिन भीतर एक अजीब सा खालीपन था। उस दिन पूजा को पहली बार समझ आया, कुछ फैसले जिंदगी बदल देते हैं और कुछ फैसले जिंदगी भर याद आते हैं।